सज्जन प्रेमियों, ऋग्वेद पर आधारित एक भजन प्रस्तुत किया जा रहा है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। सृष्टि के प्रारंभ में मानव के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने हमें यह ज्ञान बहुत से ऋषि मुनियों, विदुषी महिलाओं आदि के माध्यम से मंत्रों, श्लोकों या सूक्तियों के रूप में प्रदान किया। और जिन शास्त्रों में यह संकलित हुआ उन सभी शास्त्रों को वेद कहा गया। इन्हें हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ माना गया है, जिनका संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना गया है। वेद की 4 शाखाएं हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रस्तुत भजन में ऋग्वेद पर सूक्ष्म सा प्रकाश डाला गया है, जिसकी रचना हरियाणा के प्रतिभावान लोक कवि श्री राधेश्याम गोमला जी ने की है और स्वर दिया है करमपाल शर्मा ने। ऋग्वेद धरा पे ज्ञान की सबसे पहली रचना है, हो सबसे पहली रचना है, हो ऋग्वेद जगत में ज्ञान की सबसे पहली रचना है, हो सबसे पहली रचना
अध्याय हैं। इसके 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। वैदिक ऋचाओं के समूह को ही सूक्त कहते हैं और पद में किसी देवता की स्तुति के लिए रचा गया वेद मंत्र ऋचाएं कहलाती हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना जिन ऋषियों द्वारा की गई उनको 3 शाखाओं में बांटा गया। पहली साकल, दूसरी वाष्कल और तीसरी बालखिल। इन तीनों शाखाओं में बालखिल शाखा प्रमुख है। इस ग्रंथ में अधिकतर ऋचाओं में देवताओं की ही स्तुति है। इस शाखा के ऋषियों द्वारा 10,580 ऋचाएं लिखी गई हैं। उनके नाम हैं गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ मुनि। इनके साथ साथ 5 विद्वान महिलाओं ने भी ऋग्वेद की ऋचाओं के लिखने में योगदान किया है। वे हैं लोपामुद्रा, कांक्षावृति, घोषा, शची और पोलोमी, जिनके कारण स्त्री जाति की कीर्ति संपूर्ण भूमंडल पर छाई।
सूक्त अर्थात मंत्र संग्रह हैं। इसमें पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, संज्ञान सूक्त और नासदीय सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त एक विराट पुरुष अर्थात ईश्वर एवं उसके अंगों जो कि 4 वर्ण मन, प्राण, नेत्र आदि बतलाए हैं, उनकी चर्चा है। हिरण्यगर्भ सूक्त में अव्यक्त ब्रह्म और ब्रह्मा की चर्चा है। हिरण्यगर्भ शब्द का अभिप्राय हिरण के गर्भ में स्थित सोने के अंडे के भीतर रहने वाले सोने का अंडा बतलाया है। उसी प्रकार ब्रह्म के अंदर उसका तेजस स्वरूप यानी कि रोशनी के रूप में ब्रह्मा है, जो कि सोने की चमक के समान आभा वाला है। स्वर्ण चमक को पूर्ण शुद्ध ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया है। इसी 10वें मंडल में नासदीय सूक्त है, जिसमें बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर प्रकाश डाला गया है कि ब्रह्म अर्थात ओंकार, जो कि एक तेज पुंज स्वरूप है, अरबों वर्ष पहले उस रोशनी में विस्फोट हुआ। उसकी ध्वनि से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर औषधि, फिर अन्न, फिर पुरुष उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से? लगभग माना जाता है। इसमें 5 जन्म का वर्णन भी आया है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी को नदियों के क्षेत्र, समुद्री तटों के क्षेत्र व मैदानी क्षेत्रों को 5 भागों में विभक्त करता है। ये हैं ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, आर्यवर्त, सप्त सैंधव और सप्त सिंधु प्रदेश व इन क्षेत्रों की सभ्यताओं का वर्णन भी किया गया है।